तो क्या है, क्लास 9, ठीक है, चैप्टर 6.1 का पहला सवाल है। और आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल 70 है और एंगल बी ओ डी इज इक्वल 40 है। बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है आपको। इंग्लिश में देख लीजिए, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if AOC plus BOE is equal 70 and BOD is equal 40, find the angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो जो दिया आप उसको पहले लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल का 70, ब्रेकर में लिखेंगे क्या, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिखा है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल का 40, ये भी क्या है, दिया है, गिवन। हिंदी वाले अपना लिखेंगे दिया है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हमको क्या चेक करना है, लाइन। क्या चेक करना है, लाइन। जो हमारा सीधी लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, उसी को हम चेक कर लेंगे। तो हमारा सीधी लाइन पहले क्या है, लाइन ए बी। इन लाइन ए बी ना, रेखा ए बी में हम चेक करते हैं कि इस पे कितने लाइनर पेयर हैं। ठीक, इस पे कितने एंगल बने हैं। पहला लिखा है हमारा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी बराबर कितना, 180। क्यों, क्योंकि क्या ये लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर है, जिसको बोलते हैं क्या, रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे, ये मेरे पास जगह अभी दिख रहा है ना, वो कोई देख लेता हूँ। अब वो नहीं दिखता, थोड़ा और ऊपर चढ़ा के लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मेरे पास जगह कम बचेगा, मैं थोड़ा इसको जो है, ठीक है, हम पे क्या लिख देंगे, हमारा ये हमने लिख दिया ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी बराबर 180 अंश। क्यों 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म है। फिर हमने लाइन लिया सी डी, लिखना आप लिख लो, इन लाइन सी डी, इन लाइन सी डी। उसमें क्या है, मैंने इस पे भी 1 2 3 एंगल बने हैं, वो भी लीनियर पेयर हैं। सी ओ ई प्लस ई ओ बी प्लस बी ओ डी इज इक्वल 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर पेयर ए भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले देखो कि ए ओ सी और बी ओ ई का मान 70 दिया है। तो इन दोनों में हम चेक करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में क्या ए ओ सी और बी ओ ई है। तो हमने पहले वाले इक्वेशन में देखा तो ए ओ सी और बी ओ ई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ओ सी, लिखेंगे ऐसे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम, नहीं, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वेशन नंबर 1 ऐसे। ठीक है, तो अभी तो जगह नहीं है, तो हम थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में ये हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। क्या है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है ए ओ सी। अब हम क्या करेंगे, बी ओ ई को पास रखेंगे, सेट करके उसको वैल्यू रखना है, प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना, 180। ठीक है, अब एक चीज तुम लोग देखना, चाहे बी ओ ई कहूँ चाहे ई ओ बी कहूँ, दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी है,
70, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70 प्लस एंगल COE बराबर 180। ट्रांसपोर्शन कर लेंगे तो एंगल COE बराबर 180 माइनस का 70, तो कितना हो जाएगा हमारा? एंगल COE बराबर कितना आ गया? 110। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो BOD और COE का मान है। हम इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे क्या हमारे पास BOD और COE है क्या? हाँ है। हम फिर क्या लिखेंगे? हम फिर लिखेंगे एंगल हम लिखेंगे एंगल COE और एंगल BOD का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं हमारा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे क्या है हमारा। तो हमारा है एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD बराबर कितना? 180। तो COE की वैल्यू भी हमने निकाला है 110 है। EOB हमको पता नहीं, तो हम ऐसे लिख देंगे ऐसे। BOD हमारा 40 है बराबर 180। जोड़ लेंगे इसको, तो एंगल CEOB और प्लस एंगल 150 बराबर 180। दिखाई दे रहा है लेकिन हल्का हल्का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर का मिटा लें कि कहाँ पे जहाँ जगह वहाँ पे लिख। हाँ, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको मिटा के थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा के मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ। तो हमारा आ गया एंगल EOB बराबर 180 माइनस का 150। एंगल EOB बराबर कितना गया हमारा? 30 आ गया। ठीक है, अब तुमको पता है कि हमारा जो वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था हमको? इसका COE का हमने निकाल लिया, लेकिन क्या कहता COE का प्रतिवर्ती भी निकालना है। क्या कह रहा है? प्रतिवर्ती समझते हो? रिफ्लेक्स एंगल BOE तो हमारा आ ही गया है, 30 आ गया है। अब COE का जो प्रतिवर्ती होगा हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 माइनस एंगल COE। ठीक है, तो 360 110 तो कितना हो जाएगा? 250। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश में। तो कितना आ गया? 250। ठीक है, ये हमारी सवाल हो गई कंप्लीट। ठीक है, कितने